किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड में चेन रूल। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इंटी करना शुरू करते हैं। यहाँ पर चेन रूल जो वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस कॉम्पिटिटिव दुनिया। ठीक है, चेन रूल। चेन रूल जिसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला नियम। चेन चेन मतलब क्या होता है? श्रृंखला। यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर श्रृंखला नियम। ठीक है, आज से हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 12th क्लास। ठीक है, अभी तक हम लोग जो स्टडी कर रहे थे डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि सभी स्टूडेंट्स एक लेवल में हो जाए, एक फॉर्म में हो जाए। जो पिछले क्लास 11th क्लास में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उन लोगों को भी पहले मैंने बराबर किया बेसिक कॉन्सेप्ट देकर। तो आज की क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर श्रृंखला नियम के नाम श्रृंखला नियम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो एकदम वीवीआई टॉपिक है फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो आइए चलते हैं यहाँ पर कौन सा डिटेक्टिव। देखिए, सबसे पहले श्रृंखला नियम जानना है तो किस तरह का फंक्शन होगा। यानी कि अभी हम लोग जितना भी फंक्शन पढ़े हैं ध्यान से, जैसे कोई भी नियम हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर साइन ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log x। ठीक है, y बराबर अगर दे देगा साइन log x, तो जितना भी पढ़े हैं डियर स्टूडेंट्स वो सब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? फेल। यानी कि अगर हम लोग को दिया हुआ है साइन log x, यानी कि ये नहीं समझना है इसका मतलब कि साइन इनटू log x, यानी जितना हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में वो सब फेल हो गया। तो अब इसी को आगे बढ़ने के लिए, यानी कि इसी का बात आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर श्रृंखला नियम। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दो फंक्शन है। पहला है हम लोग का sin x और दूसरा है हम लोग का log x। ठीक है, sin x और अगला log x, यानी कि दो फलनों से मिलकर हम लोग का एक फलन बना है और वो कौन है यहाँ पर? sin log x। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले मान लेंगे y बराबर कितना है यहाँ पर? f ऑफ कितना है यहाँ पर? u। यानी कि y जो है वो किसका फंक्शन है? u का फंक्शन है। और बाद में बताया गया u जो है किसका फंक्शन है? तो x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो क्या y x का फंक्शन है? ध्यान से समझेंगे, क्या y जो है x का फंक्शन है? यहां पर हमें बात करना है ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, क्या y जो है x का फंक्शन है? तो अब देखिए कैसे। तो इसको y x का फंक्शन है या नहीं इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लिए fu। ठीक है, ध्यान पूर्वक। अब यहां पर if जो है u का फंक्शन है और u बराबर हम लोग को दिया हुआ है gx, तो u की जगह पर हम लोग रख देंगे कितना यहाँ पर? gx। तो बताइए क्या y x का फंक्शन है? क्या y को बदलने पर घटाने या बढ़ाने पर, मतलब x को बढ़ाने या घटाने पर y का मान बदलेगा? तो जवाब है यस। क्यों? क्योंकि y जो है u का फंक्शन है और u अपने आप को बदलेगा x के सापेक्ष, यानी कि x का मान अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो y का मान क्या होगा? बदलेगा। यानी कि y को अगर x के रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे y बराबर f ऑफ gx। y बराबर क्या लिखेंगे? f ऑफ gx। ध्यान से इसको पढ़ने का तरीका है, यानी कि f ब्रैकेट g ब्रैकेट x लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं f ऑफ, ठीक है, f ऑफ gx। क्या पढ़ेंगे? f ऑफ gx। f ब्रैकेट है gx है तो इसको पढ़ने का तरीका होगा f ऑफ gx। क्या पढ़ेंगे? f ऑफ gx। ठीक, अब इसी का डिफरेंशिएशन जब हम लोग निकालते हैं तो यह डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन का चेन रूल। ठीक, देखिए कैसे। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx यानी कि y बराबर क्या है? y बराबर है हम लोग का f ब्रैकेट में है g और उसके बाद है x। ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है।
तो कैसे यहां पर करेंगे कॉन्सेंट्रेट एक्टिव, तो यहां पर हम लोग करेंगे टी, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास एफ है, तो सबसे पहले हम लोग जीएक्स के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, मतलब एफ जो है किसका फंक्शन है जीएक्स का, तो पहले हम लोग जीएक्स के सापेक्ष में करेंगे, किसके सापेक्ष में करेंगे जीएक्स के सापेक्ष में करेंगे, और फिर जीएक्स अगर लिखा हुआ है यानी जो नीचे रहेगा उसी को ऊपर लिखेंगे, और फिर पूछेंगे जी किसका फंक्शन है x का, तो x के सापेक्ष में करेंगे, और जैसे ही x आ गया लास्ट में वहीं तक हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर से सरल भाषा में हम लोग समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। कहने का मतलब क्या है, देखिए, तो हमने क्या बताया, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर रहेगा तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के सापेक्ष में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने का होगा कॉन्सेप्ट, तो पहले एफ ब्रैकेट में क्या हो गया यहाँ पर gx, यानी कि एफ ब्रैकेट में क्या है, इसके बगल में कौन है, तो उसी के सापेक्ष पहले डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि gx के सापेक्ष, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर gx जो यहाँ लिखे वही यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और फिर किसके सापेक्ष, g किसका फंक्शन है x का, तो उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा से, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था sin log x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है sin log x, तो इसमें दो फार्मूला हम लोग को जरूरत पड़ेगा, एक sin x का, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं cos x होता है। अगला जरूरत पड़ेगा log x का, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, ठीक है। तो देखिए अब चेन रूल से इसको पहले हम लोग करेंगे, इसका यूज कब करते हैं, जब एक से अधिक फंक्शन एक ही साथ दिखलाई दे देंगे तब, यानी फंक्शन और फंक्शन रहेंगे तब। देखिए साइन है तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, साइन देखते हैं इसके ब्रैकेट बगल में ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चले कि इसके साथ कौन है, तो जैसे ही ब्रैकेट लगाए तो पता चला इसके साथ कौन है, तो पता चला log x है, तो पहले log x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log x है, तो log हम लोग का फंक्शन है, इसके साथ कौन है, तो पता चला x, और जैसे ही x आएगा वहीं पर स्टॉप। अब देखिए ध्यान से, अगर हम log x को t मान लेते हैं तो नीचे भी क्या है t, log x को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो नीचे भी क्या है t, log x को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो नीचे भी क्या है t। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, यहां पर हो गया sin t और नीचे हो गया dt, तो sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t, sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा cos t, तो पहले क्या करना होगा cos लिख लिए, अब t क्या है उसके जगह पर रख ले, यानी कि log of x, t क्या है तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर t क्या है, तो यहाँ पर है log of x, तो log of x हम लोग लिख लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर बगल में गए log x, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला ही निकल गया, तो 1/x, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/x cos log x, ठीक है, cos ऑफ log x, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें, किसी को दिक्कत है तो कमेंट करें डियर स्टूडेंट्स। ऐसे मैं 11th क्लास में पढ़ाया था, फिर भी यहाँ पर हमने समझाया आपको एक बार फिर से, इस पर हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे टी सिर्फ समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान देंगे एक बार फिर से, कॉन्सेंट्रेट पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से, सभी लोग एक्टिव ध्यान से, एक एग्जांपल भी हम लिए, एक बार फिर से एक एग्जांपल लेंगे शुरू से एक बार। y बराबर हम लोग क्या किए यहाँ पर fu,
ठीक है, कौन सा ट्रिक रही है? जो लोग लेट से हैं एक बार फिर से, y बराबर हम लोग क्या किया यहाँ पर fu और u बराबर कितना है यहाँ पर gx। तो हम पूछे हैं कि y क्या x का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग y बराबर fu लिए हैं। अब u बराबर क्या है यहाँ पर gx है, तो u की जगह पर gx पुट कर दिए, तो पता चला कि y मतलब x का मान अगर हम लोग बदल रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से y का मान भी बदलेगा, क्योंकि y जो है इसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। y जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो अब आइए चलते हैं यहाँ पर f ब्रैकेट में gx अगर लिखा हुआ है तो पढ़ने का अंदाज क्या होगा? पढ़ेंगे f ऑफ, ब्रैकेट को कहते हैं का को बोलते हैं ऑफ, f ऑफ अंदर में कौन है? gx, यानी कि पढ़ेंगे f ऑफ gx का अवकलन करना है, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का अवकलन करना है, फलन का अवकलन करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? ध्यान से, अगर dy बाई dx निकाल रहे हैं और फलन हम लोग का जो दिया हुआ है वो दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन से बना हो, यानी दो या दो से अधिक फलनों के मिलने से बना हो, यानी कि f ऑफ gx, इसी को कहेंगे दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन है। कौन कौन है? f भी है और अगला gx भी है, यानी कि f ऑफ gx, और इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना हो तो एकदम आराम से समझिए इस बात को, यानी कि f ऑफ gx अगर दिया हुआ है तो पहले f हम लोग का पहला फलन हुआ, तो पकड़ेंगे f के बगल में कौन सा फंक्शन है, क्या x है? अगर x रहेगा तो फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन अगर x नहीं रहेगा तो पहले उसी के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, यानी gx के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? gx का x के सापेक्ष, यानी g देख रहे हैं तो बगल में कौन आ गया? x। तब तक दौड़ते चलना है जब तक कि लास्ट में x ना आ जाए, तब तक दौड़ते चलना है जब तक कि लास्ट में x ना आ जाए। तो अब x आ जाएगा तो वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बताया यहाँ पर d f ऑफ gx है, तो f है, ब्रैकेट में पूरा देखेंगे कौन अब आ गया, x के जगह पे कौन ले लिया जगह, तो पहले उसी के सापेक्ष gx ले लिया, तो gx के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। फिर g पकड़े हैं, फंक्शन g दिखाई दे रहा है, इसके ब्रैकेट में कौन है, मतलब इसके बगल में कौन है, तो बगल में पता चला x है, तो x के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे sin log x है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो sin को तो हम लोग जानते हैं, इसके बगल में कौन फंक्शन आ गया, तो पहले आ गया log x। कौन आ गया? log x। तो log x के सापेक्ष में किए हैं, और फिर d log x, log के बगल में कौन है? x, तो अब x आ गया तो छोड़ देंगे। अब देखिए sin, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x को हम लोग को मान लेना है यहाँ पर t, तो हमें दिखाई देगा नीचे log x जहां है वहां हम लोग कर लेंगे t, यानी कि sin t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, अगर t है तो cos t बोलेंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos और t है तो t बोलेंगे, तो हम लोग का हो गया cos t, t के जगह पर कौन था? log x था, तो हम लोग बोलेंगे log x। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब log x, ये तो हम लोग का व्यापक फार्मूला ही है, व्यापक फार्मूला ही है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सजा लिया गया है, 1 by x पहले लिख लिए, cos log x लिख दिए, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब कमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड, थैंक यू। सफल हुए हम भी, और आप लोग भी सफल हुए, आप लोग समझने में और हम समझाने में। ठीक है, थैंक यू, इसी तरह से बने रहिए। आइए चलते हैं यहाँ पर अगला, आप लोग कमेंट जारी रखिएगा, हम अगला एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलिए, डिफरेंशिएशन करना है आपको sin cos x, डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर sin cos ऑफ x, sin cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। sin cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले हमें दिखाई दिया sin, फिर ब्रैकेट लगा देंगे और फिर क्या करेंगे? cos x। तो पहले किसके सापेक्ष में? cos x के सापेक्ष में। ठीक है, अब देखिए इनटू करेंगे, फिर क्या करेंगे? cos x था, तो पहले अब cos x का किसके सापेक्ष में करेंगे? x के सापेक्ष में। जो नीचे आ गया उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसके साथ कौन है, x है कि नहीं है,
तो x आ गया तो बस x के सापेक्ष, और जैसे ही नीचे में x आया, जैसे ही नीचे में x आया वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब और ट्रिक में आगे बढ़ेंगे, और ट्रिक में आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग कमेंट भी दे दिए, बहुत बढ़िया आंसर दे दिए कमेंट में। अब साइन यहां पर बस, अब ट्रिक क्या है कि आगे वाले से मतलब है कि आगे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आगे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो हम लोग लगा देंगे यहां पर cos। अब बगल में देखेंगे कौन है, तो बगल में हम लोग के पास cos x। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 6 से स्टार्ट है इसलिए माइनस, यहां पर भी माइनस लिख सकते हैं लेकिन इसी चीज को सजा कर लिख दिए तो आगे लिख देंगे। और cos का डिफरेंशिएशन होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin x। क्लियर है, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin x। चलिए देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो साथ में कमेंट करें, और बहुत लोग आंसर भी दे दिए हैं तो बहुत बढ़िया। माइनस sin x into cos of cos x होगा, राइट आंसर है, वेरी गुड। जया केसरी, डीटू कुमार, सोनी शर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कंप्लीट कर ले डियर स्टूडेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए फेयर कॉपी करने के लिए। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर ट्रिक्स और टेक्निक्स। ठीक है, ट्रिक्स और टेक्निक्स चेन रूल का। ये ट्रिक्स और टेक्निक्स आपका हथियार है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में करने के लिए, 1 घंटे क्वेश्चंस को आधा घंटा में करने के लिए। तो आइए चलते हैं यहाँ पर चेन रूल का कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट, ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ध्यान से। अगर कोई फंक्शन हो किसके रूप में रहेगा, x प्लस कितना यहाँ पर b, और इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। ठीक है, f ऑफ x प्लस b है और इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो चलिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला पढ़े हैं, dfx का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हम लोग बोलते हैं f डैश x। ध्यान से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, dfx by dx रहे तो इसको बोलते हैं f डैश x, लेकिन कब, जब x रहेगा तब। लेकिन x नहीं है यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस b। तो पहले क्या करना होगा, x प्लस b के सापेक्ष में, जहां कोई दूसरा चीज आया तो पहले उसी के सापेक्ष में बात करें, यानी कि x प्लस b के सापेक्ष में करेंगे और फिर dx प्लस b का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, dx प्लस b का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, जस्ट अगर t मान रहे हैं तो नीचे भी t है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर f डैश ax प्लस b। कोई दिक्कत, f डैश, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका होगा, f का डिफरेंशिएशन जो होगा उसे लिख लेंगे, बाकी जो यहाँ पर x प्लस b है उसके साथ चिपका देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, a x का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट था बाहर कर दिए, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, फिर क्या हो गया प्लस, यहां पर हम लोग बोलेंगे dv बाई कितना यहाँ पर dx। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते रहिए। यहां से हम लोग बोलेंगे f डैश ax प्लस b, लिख लिए। ठीक है, यहां से करेंगे a, x का डिफरेंस, x का x रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 और अचर का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां से हम लोग बोलेंगे a बाहर कर दिए, यह हो जाएगा f डैश ax प्लस b। तो ट्रिक डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है कि अगर f ऑफ x प्लस b के रूप में कोई फंक्शन हो तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, आगे वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका डिफरेंशिएशन करके x प्लस b लिख दे, और x के गुणा में जितना हो वो बाहर निकल जाएगा, x के गुणा में जितना होगा वो बाहर निकल जाएगा, x के गुणा में जितना होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि x के गुणांक को बाहर निकालकर वो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जो होगा उसे डिफरेंशिएशन के उसका डिफरेंशिएशन लिखकर x प्लस b चिपका दे। जैसे एग्जांपल ध्यान देंगे, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है sin 2x का,
अगर हमें पता करना है sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिटेल में एक देखिए पहले। तो सबसे पहले क्या करना होगा, d sin 2x, x का हम जानते हैं 2x आ गया, तो पहले किसके सापेक्ष में, 2x के सापेक्ष में, और फिर क्या करेंगे यहां पर 2x का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब बोलिए यहां पर हम लोग को आगे वाले पर ध्यान देना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो क्या बोल देंगे cos, बाकी जो है लगा दे यानी कि 2x। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जानते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, यहां से हम लोग बोलेंगे cos 2x, तो यहां पर हो गया हम लोग का cos 2x ही रखेंगे और 2 into 1 कर देंगे, तो कुल मिलाकर क्या हो गया 2 cos 2x। ये डिटेल में हुआ, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह जाएंगे। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि जितना यहाँ गुणा में है उसे बाहर निकालिए, साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है उसे लिख लीजिए और बाकी 2x है तो 2x लगा दीजिए। तो एक बार यहां से यहां मिला लीजिए, मिल गया, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे x के जितना गुणा में है, x के जितना गुणा में है 2 है उसे बाहर निकालिए और साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है उसे लिख दीजिए, जिसके साथ है उसके साथ लगाकर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग का होगा क्वेश्चंस, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर, बोलना मना है, कमेंट कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट किया जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, देन अभी हम लोग इस पर एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अभी और चलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं अगला एग्जांपल। जैसे अब जल्दी जल्दी करने वाला एग्जांपल हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिक इसका क्या हुआ, क्या समझे। देखिए लॉग यहां पर है 3x का डिफरेंशिएशन करना है, cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, d e का पावर 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन, तब मजा आएगा। sec माइनस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। चलिए अब एक ले लेते हैं tan 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अब कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। मेरे ट्रिक और टेक्निक से अगर ध्यान दिए होंगे तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले log x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, 1/x होता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए x के गुणा में क्या है 3 है और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, अब x के जगह पर क्या है 1/3x, ठीक है। 3 से 3 क्या कर दीजिए, कटा दीजिए और यह हो जाएगा आंसर इसका 1/x। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, log 3x था, x के गुणा में क्या है 3, जितना गुणा में रहेगा उसे बाहर कर दे, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, x की जगह पर जितना है उसको उठाकर फेंक दीजिए नीचे, तो 1/3x हो गया। यहां पर हो गया 3 से 3 कट रहा है, कटा दे, आंसर बोलेंगे 1/x, यानी इसका आंसर होगा 1/x। इसी प्रकार से अब आप लोग कमेंट जारी करिए cos 2x के लिए। चलिए जल्दी कीजिए, cos 2x का डिफरेंशिएशन कीजिए, cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin
कुछ गलत हो रहा है, सही करिए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से फटाफट। यस वंदना एकदम सही है, प्रिंस सही है, कोशिश ठीक है, वेरी गुड। चलिए बाकी लोग भी इसी तरह से एक्टिव रहिए और ध्यान बनाइए लाइव क्लास में। देखिए cos का डिफरेंशियल होता है sin 2x, पहले cos का डिफरेंशियल कर लेंगे, x के जितना गुणा में है उसे बाहर करेंगे, माइनस cos के साथ होता है माइनस दे देंगे, यानी इसका आंसर होगा -2 sin 2x, -2 sin 2x। ठीक है, आगे e का पावर 3x, e का पावर x का डिफरेंशियल होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशियल होता है e का पावर x, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले लिख देंगे e का पावर 3x प्लस 5। अब x के गुणांक में कितना है 3, तो यहां पर लटका देंगे कितना 3, कितना दे देंगे 3, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 e का पावर 3x प्लस 5, 3 इंटू e का पावर 3x प्लस 5। क्लियर है, कोई दिक्कत, कमेंट जारी रख सकते हैं। चलिए अगला अगला अप्लाई करिए, sec -2x प्लस 3, कमेंट कीजिए, sec -2x प्लस 3, कमेंट जारी रखिए, sec -2x प्लस 3, -2 sec -2x प्लस 3 इंटू 10 -2x प्लस 3। एकदम सही है वंदना सिंह, एकदम सही है। अमरजीत यस सर कर रहे हैं, यस सर नहीं करना है, उसे बोलना है, कमेंट करना है, जल्दी फटाफट सीखिए, अभी आगे और रोमांचक क्लास होगा, बस एक्टिव रहिए टाइमली। यस वेरी गुड, राइट आंसर है। अब मैं भी बता देता हूं, sec का डिफरेंशियल होता है sec x, ध्यान से, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x, यानी कि sec x into tan x, तो sec x, x की जगह पे जो है उसे रखिए आराम से, into tan x, यानी कि tan -2x प्लस 3, और जितना गुणा में है x के गुणा में कितना है -2 लगा दीजिए, x के गुणा में कितना है -2, तो -2 लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, tan स्टार्ट कमेंट, tan 3x प्लस 4 के लिए वंदना सिंह एकदम सही है, बाकी लोग भी कमेंट, बाकी लोग भी कमेंट फटाफट जल्दी, tan 3x प्लस 4, डीटू कुमार एकदम सही है, वेरी गुड। सोनी, सभी लोगों का जवाब एकदम सही, वेरी गुड, बहुत मस्त, मन लगा दिया आप लोग, और मेरा भी मन लगा दिया और अपना भी, क्योंकि जवाब आता है तो टीचर का मन लगने लगता है। चलिए ध्यान से, tan का डिफरेंशियल होता है यहाँ पर sec स्क्वायर 3x प्लस 4, और 3 मल्टीपल में है तो बाहर निकाल देंगे और आंसर बोलकर चलते बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें नया है ये, ठीक है, कंप्लीट कर ले, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर, अगले कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट नंबर 2, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2, चलिए ध्यान से एक्टिव सभी लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बनता है हम लोगों का, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ध्यान से, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि अगर कोई फंक्शन हो और साथ में रखा हो x डिग्री और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा। ठीक है, एक x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो ध्यान से ये डिग्री है और ये x है, x
लिखने का मतलब रेडियन और डिग्री लिखने का मतलब डिग्री। ठीक है, तो ध्यान से सबसे पहला काम होगा समझना, 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन। क्या बोलेंगे, पाई बटा में 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन। ठीक है, तो यहां से x डिग्री बराबर निकाल लिया जाए। तो x डिग्री, एक केला का दाम 10 रुपया, तो 10 केला का दाम 10 गुने 10। एक केला का दाम 10 रुपया, तो 10 केला का दाम निकालना हो तो 10 गुने 10। तो उसी प्रकार से 1 डिग्री का दाम पाई बाई 180 है, इसलिए x डिग्री का दाम पाई x बटा में 180 रेडियन हो जाएगा। तो सबसे पहला समान राशि में लाना होगा, या तो पूरा को डिग्री में बदल दीजिए या तो पूरा को रेडियन में। एकदम सेम टू कॉपी सेम आंसर आने वाला है, कोई अलग नहीं आएगा। या तो पूरा को डिग्री में, पूरा को रेडियन में। तो हमने बदल दिया इसे, f x डिग्री बराबर लिखेंगे पाई x बटा में 180 और x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, f पाई x पाई बटा में 180 गुने x। तो क्या x है इसके साथ, f के साथ क्या x है, नहीं, एक्स्ट्रा भी है। जब भी एक्स्ट्रा आ जाए तो पहले उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि पाई बटा में 180 गुने x, और फिर क्या करेंगे, पाई बटा में 180 इंटू x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे चुपचाप लिख देंगे, ये दोनों सेम चीज हो गया, तो इसको करेंगे f डैश पाई बटा में 180 x। ठीक है, यहां पर हो जाएगा पाई बटा में 180 बाहर निकल जाएगा, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा पाई बटा में 180। ध्यान से देखेंगे, ये जो पाई बटा में 180 इसको पहले लिख दिए, बगल में लिख दिए f डैश पाई x बटा में 180। ठीक है, और यह हो जाएगा 1, x का x सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा पाई बटा में 180 डिग्री, या पाई बटा में 180 f डैश x डिग्री, f डैश x डिग्री। ध्यान से, यानी कि df x डिग्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, df, ध्यान से, df x डिग्री का x सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई बटा में 180 f डैश x डिग्री, पाई बटा में 180 f डैश x डिग्री। ये कॉम्पिटिटिव प्लस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों मेरे स्टूडेंट्स बहुत कम समय में बनाकर क्वेश्चन बैठे रहते हैं, 100 में 100 लाने का चैलेंज करते हैं, तो वो आपको आज से पता चलना शुरू हो जाएगा। आप लोग बस मन लगाकर पढ़ना शुरू करिए और एक्टिव रहिए। एग्जाम्पल देखिए, कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर साइन x डिग्री है, साइन x डिग्री है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो x डिग्री है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे पाई बाई 180, साइन का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x डिग्री। चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग अपना कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए सभी लोग। देखिए एग्जांपल, आपको बताना है d tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन, d tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन। स्टार्ट, d tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड फार्मूला याद रहेगा तो मजा आ जाएगा, जल्दी एक्टिव। tan x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, पाई बटा में 180 सेक स्क्वायर। एकदम सही है कुणाल। सबसे पहले लिख देंगे डिग्री, देखते ही पाई बाई 180, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x डिग्री। tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x डिग्री। एकदम सही है, सबका आंसर एकदम सही आने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा और बूस्ट हो जाइए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। एग्जांपल, d सेक x डिग्री का डिफरेंशिएशन कीजिए, d सेक x डिग्री का डिफरेंशिएशन।
डी सेक एक्स डिग्री का डिफरेंशियल, ध्यान से गलती ना हो, आई हुई चीज को गलती ना करे, जल्दी से एक्टिव, गलत कर दिए। अच्छा सही है, कुल मिलाकर आंसर होगा इसका एकदम सही है, पाई बटा में 180 सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स डिग्री इनटू tan एक्स डिग्री, सेक एक्स डिग्री इनटू tan एक्स डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, कोई फंसेगा नहीं। डिफरेंशिएशन करना है एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष, एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। एक्स डिग्री का एक्स के सापेक्ष, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रिस्पॉन्स, बहुत सारे स्टूडेंट का एकदम सही है, पाई बटा में 180, वेरी गुड। एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 180 गुने एक्स। ठीक है, डिटेल में कर देते हैं, पाई बाई 180 आपका बाहर निकल जाएगा, x का x सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया आंसर इसका पाई बाई 180, यानी कि x रहेगा तो इसका x डिग्री रहेगा, x सापेक्ष में कहेगा तो पाई बाई 180। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड, मेरे तरफ से एक लाइक जाता है, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, गुड रिस्पांस। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। चलिए मेहनत जारी रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं कि अभी पढ़ लिए मजा ले लिए पूरा अच्छा से समझ में आ गया और रिवाइज ना करें, तो रिवाइज करते रहें ताकि आगे का रिस्पांस भी आपका बना रहे, गुड रिस्पांस में आपका रिजल्ट बना रहे। ध्यान से कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, ध्यान से, ये सब फॉर्म है, जैसे क्वेश्चन पर लगेगा क्वेश्चन को फोड़ के रख देगा, जैसे क्वेश्चन पर लगेगा क्वेश्चन को फोड़ कर रख देगा, इसलिए एक्टिव रहिए। ध्यान से बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग बोलेंगे fx का पावर कितना है, यहाँ पर n का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन। ठीक है, fx का पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे? ध्यान से एक्टिव देखिए, बात करना हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसके सापेक्ष में कौन सा फॉर्मूला है, x का पावर n का फॉर्मूला है, किसके सापेक्ष में है? x के सापेक्ष में, जिसका पावर है उसी के सापेक्ष में अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो होता है n x का पावर n माइनस 1, n जिसका पावर है उसका पावर एक कम, पावर बाहर, जिसका पावर है उसका पावर एक कम। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर तो अब x नहीं है, यहाँ पर तो fx आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है fx आ गया, तो हमें चाहिए जो यहां रहे उसी के सापेक्ष पहले डिफरेंशिएशन, यानी कि जब भी कोई फंक्शन का पावर हो, ठीक है, जब भी कोई फंक्शन का पावर हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले उसी फंक्शन के सापेक्ष और फिर उस फंक्शन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, f आ गया बगल में x आ गया तो बस फायदा x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग fx को t मान लेते हैं, fx को t मान लेते हैं तो नीचे भी क्या हो गया, t का पावर n ऊपर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा t का पावर n और नीचे हो जाएगा t, तो फॉर्मूला क्या करता है, n t का पावर n माइनस 1, n t का पावर n माइनस 1, n यानी पावर को बाहर, t का पावर एक कम यानी n माइनस 1। ठीक है, आइए तो कैसे अब हम लोग बोलेंगे और क्या बोलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट मिला, पावर n है उसे बाहर कर दीजिए, t कौन था, fx, तो कहेंगे यहाँ पर fx का पावर
n माइनस वन। और इसको आप अच्छा से जानते हैं, dfx by dx को कहते हैं f डैश x। क्या कहते हैं? f डैश x। तो कॉन्सेप्ट क्या सिखा डाला आपको कि जब भी कोई फंक्शन का पावर n हो या कोई पावर हो तो पावर को बाहर करिए। किसको बाहर करिए? पावर को बाहर करिए, उस फंक्शन का पावर एक कम करिए और बगल में जिस फंक्शन का पावर था उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल मेरे तरफ से देखिए, एग्जांपल में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले पहचान में आना चाहिए कि कौन से फंक्शंस का पावर है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले किसके सापेक्ष में बात करेंगे? साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो पहले साइन एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन डिटेल में देख लीजिए, तब ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ पर d sin x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, d sin x का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखिए ध्यान देकर, sin x का स्क्वायर है मतलब इसको क्या कर लेंगे, पावर बाहर करेंगे, यहां से करेंगे sin x, एक पावर कम कर देंगे तो 2 था तो क्या हो जाएगा 1, 2 था तो क्या हो जाएगा 1। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। फिर से देखिए sin x का स्क्वायर है यानी कि पावर है तो पावर को बाहर कर देंगे, sin x फिर sin का डिफरेंशिएशन cos x, sin का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ट्रिक या sin 2x कुछ बोल रहे हैं कमेंट में, एकदम सही है, sin 2x भी बोल सकते हैं। अब ट्रिक पर ले लीजिए, ट्रिक पर क्या है, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग जान चुके हैं पावर जितना है उसे बाहर करिए और जो फंक्शन है उसका पावर एक कम कर लीजिए, जो फंक्शन है उसका पावर एक कम कर लीजिए। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या कर दीजिए cos x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या कर दीजिए cos x। तो यह हो जाएगा 2 sin x into cos x। क्या बोलेंगे 2 sin x into cos x। एक बार में ऑब्जेक्टिव वाला मेथड, पावर को बाहर करिए, फिर साइन है तो साइन लिख लीजिए, इनटू में क्या कर दीजिए cos x। क्लियर है? तो इसी चीज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके sin 2x भी लिख सकते हैं। अब आप लोग की बारी स्टार्ट होती है, तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट, लिखिए log x का पावर 2022, डिफरेंशिएट करिए जल्दी से, log x का पावर 2022, कमेंट log x का पावर 2022, चलिए जल्दी से, बाकी लोग सही अंदाज में कमेंट कीजिए, आधा अधूरा नहीं। कमेंट फटाफट, सही रिस्पॉन्स। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ कमी है। यस बहुत बढ़िया, टिट्टू कुमार का राइट आंसर है, सालू कुमारी का भी राइट आंसर है। चलिए अब मेरी तरफ से, पावर को पकड़िए और उसे बाहर निकाल दीजिए, फंक्शन को पकड़िए उसका पावर एक कम कर दीजिए, 2022 है तो एक कम करेंगे तो 2021, और फिर किसका पावर था log x का, उसका डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब कीजिए, e का पावर x होल पावर 2001 कीजिए, e का पावर x का होल पावर 2001, कमेंट e का पावर x होल पावर 2001। कुछ गलती होंगे, ध्यान से देखना है कहीं गलती ना हो।
क्या क्या बोले हैं उसको ध्यान दीजिए और फिर जवाब दीजिए। और आज का ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग करेंगे कल की क्लास में इसी तरह से ट्रिक्स टेक्निक्स देन एक्सरसाइज। चलिए जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। यस वेरी गुड। क्या हो जाएगा 2001, यहां तक सही है। फंक्शन के पावर ए को कम, ए का पावर x का पावर हो जाएगा कम करेंगे तो 2001 में से एक चला जाएगा तो 2000। एक चीज आप लोग भूल गए हैं वो है e का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन भी करना है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर x। अब देखिए ध्यान से, तो यह हो जाएगा 2001 इनटू e का पावर x। 2000 था और एक और गुणा में आ गया तो जुट कर इसका पावर हो जाएगा 2001, यानी कि 2001 e का पावर x होल पावर 2001। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग कंप्लीट करके आएंगे कल की क्लास में, और ट्रिक्स और टेक्निक्स जानेंगे कल की क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स कल की क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट वे। एक्टिव रहेंगे अभी, ध्यान से। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ट्रिक्स और टेक्निक्स चैन रूल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव रहिए कल की क्लास में। चलिए अब बोल सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाँ क्वेश्चन आज जाएगा, और कोई डाउट? कल नहीं गया था क्योंकि पिछले क्लास का ये कॉन्सेप्ट था, तो इसलिए आप लोग बना चुके हैं इसलिए। चलिए टेक स्क्रीनशॉट, लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। और साथ में डियर स्टूडेंट्स आप लोग शेयर करते रहें, लोगों को बतलाते रहें, अगर कोई नया स्टूडेंट मिले तो उन लोग को भी कोऑपरेट करें, इस क्लास के बारे में बतलाएं। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ हर लेवल तक, कॉम्पिटिटिव लेवल तक घर बैठे ही, तो आप लोग भी साथ अपना बनाए रखिए। तो क्या, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।